बोकारो दिन भर में आज बोकारो जिला भाजपा के कार्यकर्ता क्यों उतरे सड़क पर बताएंगे। बोकारो हवाई अड्डा को लेकर हुई बैठक में किन बातों पर चर्चा की गई जानेंगे। चंद्रपुरा के बीडीओ ने विकास योजनाओं को लेकर क्या अहम निर्देश दिए इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। आप हैं सुदीप के साथ। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। जहां तक अन्य खबरों की बात, बेरमो एसडीओ ने क्यों किया जरीडी का दौरा, इसकी भी चर्चा करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। 7 जनवरी को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। कृषि कानूनों से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसान प्रदर्शन को लेकर चिंता जाहिर की है। सीजेआई ने कहा कि हम हालात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि बातचीत से मामले को सुलझाया जाए। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 18,088 नए मामले, 264 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 442 नए मामले, 12 की मौत। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 263 अंक और निफ्टी 53 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 20 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, वहीं चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले को लेकर हाई लेवल कमेटी गठित की गई। जमशेदपुर की रंगनी मंदिर में चांदी का मुकुट और श्रृंगार के सामानों की हुई चोरी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 151 नए मामले सामने आए, वहीं 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 255 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस तरह से झारखंड की जो सरकार है वो फेल है, हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर फेल है। आखिर जब झारखंड के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसे रह सकती है। हमारा मानना है भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देती है। जो दोषी है उन्हें चिन्हित करके उसे सजा मिले, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, 100 से ज्यादा कार्यकर्ता जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए, आम जनता, सीधे सरल लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए गए, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की सरकार, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोकारो डीसी राजेश सिंह ने मंगलवार को बैठक कर बोकारो हवाई अड्डा विस्तारीकरण की समीक्षा की। बैठक के दौरान बोकारो हवाई अड्डा के विस्तारीकरण से संबंधित प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बीएसएल के एचआरडी के जीएम अनिल कुमार ने बताया कि हवाई अड्डे के निर्माण में बीएसएल प्रबंधन तेजी से कार्य कर रहा है। बाउंड्री वॉल के निर्माण के साथ साथ हवाई अड्डा में रनवे और ग्राउंड लेवलिंग का काम तेजी से किया जा रहा है। चंद्रपुरा के बीडीओ रामा रविदास ने मंगलवार को चंद्रपुरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में बैठक कर विकास योजनाओं की समीक्षा की और कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने अलग अलग पंचायत सेवकों को लंबित योजनाओं के काम में प्रगति लाने का निर्देश दिया। बीपीओ और रोजगार सेवकों से कहा कि अधिक से अधिक मजदूर को मनरेगा के तहत जोड़कर उन्हें काम दिया जाए। बेरमो में बढ़ रही जमीन संबंधी शिकायतों को देखते हुए बेरमो एसडीओ अनंत कुमार ने मंगलवार को जरीडी अंचल कार्यालय पहुंचकर सीओ मोनिया लता से जमीन संबंधी समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने जमीन से जुड़े रजिस्टर 2 और कई दस्तावेजों की जांच की। एसडीओ ने जमीन संबंधी शिकायत आने पर उसको जल्द से जल्द हल करने का निर्देश दिया। सीआईएल के एडवाइजरी सिक्योरिटी आलोक कुमार पटोरिया ने बेरमो के ढोई एरिया के कई कोयला खदानों का दौरा कर सुरक्षा को एग्जामिन किया। इस दौरान उन्होंने कोलियरी और मैगजीन का निरीक्षण कर विधि व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश हित में कोयला जरूरी है, इसलिए सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए, वहीं 11 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए, जबकि 649 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए हैं। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर उत्तम कुमार ने मंगलवार को सदर अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि लोग जीवन शैली में बदलाव कर कई गंभीर बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल का इस्तेमाल, ओरल कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कई गंभीर बीमारियों के जनक हैं। इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल बंद कर इन्फेक्टेड डिजीज से बचा जा सकता है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुकन्या सामाजिक जन सहयोग फाउंडेशन ट्रस्ट कमेटी की ओर से चास ऑफिस में मंगलवार से 5 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया, जिसमें ट्रेनर्स के द्वारा महिलाओं को पापड़, मोमबत्ती, अगरबत्ती, सैनिटरी नैपकिन पैड आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से आने वाले प्राकृतिक दूध पिलाने को स्तनपान कहते हैं। स्तनपान शिशु के लिए प्रोटेक्शन और ग्रोथ का काम करता है। स्तनपान नवजात शिशु के इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चों के लिए संपूर्ण आहार होता है। स्तनपान से जुड़ी और भी कई बातों को जानने के लिए आप देख सकते हैं द टाइम्स मीडिया का शो बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के फायदे, जिसका लिंक हमने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। खास करके जो शुरू के 2-3 दिन वाले पीला गाढ़ा दूध बच्चों को देना चाहिए। बहुत ये मिथ्या भ्रांतियां हैं, एकदम गलत है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, संपूर्ण आहार है। से निमोनिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, स्किन एलर्जीज तरह से ये इन बीमारियों से बचाता है। अच्छा बीमार भी है, लूज मोशन हो रहा है, सर्दी है, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कोरोना चला हुआ है, लेकिन इसमें भी अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है और अगर वो अस्वस्थ है, प्रेस करके और पिला सकता है। कोविड-19 ब्रेस्ट फीड का जैसे HIV, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन पॉजिटिव, हेपेटाइटिस, सारा हाइजेनिक प्रिकॉशंस के साथ वो मदर फीड करा सकते। हाँ, उसमें साथ है कि बच्चे को भी फिर थोड़ा इलाज देना रहता है। अगर मान लो कोई मरीज बहुत सीरियस है, फार्मूला फीड ये सब बना हुआ है, वो हम लोग बच्चों को देते हैं। लेकिन ब्रेस्ट पे बच्चों को रखा जाता है, ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी होता है। फार्मूला फीड तो लास्ट ऑप्शन है। एक माँ को बच्चे को कम से कम 2 साल तक करना चाहिए। 2 साल तक फीड अपना ही देना चाहिए। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो 6 महीना तक कंटिन्यू उनको ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाता है। उसके बाद ना पानी ना दाल का पानी कुछ नहीं। 6 महीना के बाद से हम लोग पेशेंट को समझाते हैं कुछ हल्का हल्का को देने के लिए, जैसे दाल का पानी हो गया है, बाहर का कुछ भी देने हल्का फुल्का उनको दिया जाता है खाने के लिए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बुधवार को बोकारो में सुबह की शुरुआत हल्की धुंध के साथ हुई। दिन चढ़ते ही आसमान में धूप और बादल की आंख मिचौली चलती रही और दिन ढलते ही ठंडी हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बोकारो के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।